कफ़ारा ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि फाइनली सितारा और सालार की शादी हो ही गई, लेकिन सितारा को कोई खुशी रास नहीं आती। कुछ लम्हों की खुशी के बाद मिलने वाला दुख इसके लिए काफ़ी तकलीफ़देह था जब सलमान सलार से किए गई अपनी डील को सितारा के सामने खोल देता है। ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, कीमत देकर वो तुम्हें लेकर जा रहा है। ऐसे में सितारा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, ऐसा होता तो वो मुझे खुद बताता। इसकी बात सुनकर सलमान को हंसी आ जाती है कि सितारा, वो मेरे बचपन का दोस्त है और मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ। इसे मोहब्बत नहीं होती, इसे सिर्फ जिद होती है और तुम इसकी जिद थी, इसलिए तुम्हें हासिल कर लिया। और यही सच सितारा के सामने खुल जाएगा जब सलार के मुंह से खुद सुनेगी। शौकत साहब सलार से बात करते हैं कि आपके माँ बाप को आपके साथ आना चाहिए था। हम बेटी को रुखसत कर रहे हैं, ख़ानदान वालों को क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे। अकेला लड़का और इसकी नानी बेहाने आ गए क्योंकि लड़के के माँ बाप राज़ी नहीं थे। ऐसे में सलार इनसे कहता है कि आपकी नाक तब नहीं कटी जब आपकी बहन का बेटा उसे छोड़ने के लिए कीमत लेने आया था। शौकत साहब सवाल करते हैं, आपने उसे धमकाया था? इस पर सलार कहता है, धमकाना क्या होता है, बस एक डील हुई थी हम दोनों के दरमियान। इसने मुझसे वो लिया जो वो चाहता था और बदले में मुझे वो दिया जो मैं चाहता था। सितारा पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, हैरत और बेयकीनी से। ऐसे में शौकत साहब कहते हैं कि मुझे नहीं पता था, वरना मैं उसे। ऐसे में सलार जवाब देता है, बिल्कुल सही, आपको वाकई नहीं पता था, वरना आप निम्मी को समझाते। जब इसके भाई के साथ डील हो चुकी है तो इसे ये सारा ड्रामा क्रिएट करने की क्या ज़रूरत थी। सितारा की तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि सलमान सच कह रहा था, सलार ने वाकई इसके लिए पैसे दिए थे, वो इसे खरीद कर लेके जा रहा है। अब अगर सलार की नानी साथ ना होती तो शायद सितारा रुखसत होकर सलार के साथ भी ना जाती, लेकिन ताया के घर रुक भी नहीं सकती थी। इसके एतबार को तोड़ा गया है। वो कैसे यकीन करेगी दोबारा सलार पर? जितनी ज़्यादा वो खुश थी इस शादी पर, इतनी ही ज़्यादा गमज़दा हो जाती है, लेकिन अपना दुख किसी को बता भी नहीं सकती। अब सलार की नानी इसे रुखसत करके सीधा सलार के माँ बाप के घर पहुंचती हैं, जहां पर ताहिर साहब मीडिया वालों को इकट्ठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि वो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसे में दुल्हा की गाड़ी आते देख कैमरामैन सबका रुख सलार और उसकी गाड़ी से उतरने वाली दुल्हन पर हो जाता है। ताहिर साहब से सवाल किए जाते हैं, ये आपके बेटे की शादी थी ना? ताहिर साहब तो मुंह पर मुंह कर जाते हैं, नहीं, मेरे बेटे की शादी नहीं है ये। खैर, नानी आगे आगे और पीछे सलार और सितारा एक दूसरे का हाथ पकड़े घर में दाखिल होते हैं। ऐसे में सलार की नानी अपनी बेटी पर गुस्सा करती हैं कि इकलौती बहू घर आई है और तुम लोगों के मातम ही ख़त्म नहीं होते। इस पर सलार की माँ चिल्लाती है कि ये मेरी बहू नहीं है, ना ही मैं इसे कबूल करूँगी और ना ही यहाँ रहने दूँगी। खैर, नानी हुक्म देती है सबा को कि सितारा को इसके कमरे तक पहुँचाओ, बहुत थक गई होगी। सितारा की मौजूदगी में वो कोई भी बदमज़गी नहीं चाहती थी, इसलिए सितारा के जाते ही अपनी बेटी से बात करती हैं, अपने बेटे की दुश्मन मत बनो। जिस पर माँ चिल्लाती है कि दुश्मनी तो आप कर चुकी हैं हमारे साथ, भीख मंगो के ख़ानदान से लड़की लाकर। नानी को तो गुस्सा आ जाता है अपनी बेटी पर कि जैसे तुम भीख मंगा कह रही हो ना, वो लड़की तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी है। इसने शक्ल और अकल के पैसे देकर नहीं अपनाया इसे देखकर सलार को सुकून मिलता है। और अगर तुम इसे अपनी बहू के तौर पर कबूल नहीं कर पाओगे तो ठीक है, मैं इन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाती हूँ, वहाँ रह लेंगे मेरे साथ। बाद में रोती हुई मेरे पास मत आना कि माँ ने इकलौते बेटे पर कब्जा कर लिया। इज्जत तुम सबकी इसी में है कि सलार के इस फैसले को कबूल करो और इस लड़की को भी दिल से तस्लीम करो। लेकिन सलार की माँ किसी तौर पर भी सितारा के लिए राजी नहीं होने वाली। इन्होंने तो उल्टा सलमान पर प्रेशर डाला था कि वो शादी से पहले ही सितारा को सलार के बारे में सब बता दे कि इसने तुम्हें खरीदा है, डील की है। लेकिन सलमान को मौका निकाह के बाद ही मिला। इसने अपना जहर तो उगल दिया, लेकिन ये जहर सितारा की ज़िंदगी में कैसे इफ़ेक्ट करने वाला है आगे जाकर, वो सलार से ही बदगुमान हो गई। कुछ घंटों पहले निकाह होने वाली दुल्हन अपने शोहर से मुंह फुलाए एक तरफ खड़ी है। सलार इसके पास आता है, तुम खुश तो हो ना? जिस पर सितारा सवाल करती है कि मेरा खुश होना डील में लिखा था क्या? सलार हैरान होता है, डील? कौन सी डील? जिस पर सितारा कहती है कि वही डील जो तुमने सलमान के साथ की है, इसे पैसे देकर तुमने मुझे खरीदा। सलार तो तड़प जाता है सितारा की बदगुमानी देखकर, इसे झंझोड़ देता है, मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। इसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो सितारा हाथ झटक देती है, मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत से लेकर आते। सलार तड़प कर कहता है,
मेरी जान, मैं मोहब्बत से ही लेकर आया हूँ तुम्हें। जिस पर सितारा इसके मुंह पर जवाब देती है, खरीद कर लाई हो तुम मुझे। ये सुनकर सलार एकदम से बेड पर गिर जाता है। इसे यकीन नहीं आता कि सितारा इससे इतनी बदगुमान हो सकती है। इसकी मोहब्बत को समझने की बजाय इस पर इल्ज़ाम लगा रही है। पहले ही दिन दोनों के बीच में पड़ने वाली ये गलतफहमी इन दोनों की खुशियों को खा जाएगी। सितारा को समझना चाहिए कि सलार मोहब्बत करता है, तभी तो इसने सलमान से इसका पीछा छुड़वाया। ठीक है, उसे पैसे दिए उससे जान छुड़वाने के लिए। और कौन सा तरीका था सलार के पास? सितारा ने तो इसे कहा था कि अपनी चाल चलो, जीत लो मुझे, और सलार ने अपनी चाल चलकर इसे जीत लिया। अब सितारा की बदगुमानी क्या जायज़ थी? इतने अरसे बाद इसकी ज़िंदगी में कोई खुशी आई। ये तो वही बात हुई ना, ना खुद खुश रहना है, ना किसी को खुश रहने देना है। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, क्या सितारा ठीक कर रही है सलार के साथ? क्या वाकई इसका नाराज़ होना बनता था?